आप फिर आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ कैसे भरते थे, लाइक आई एम अ ड्रेप आर्टिस्ट या फिर आई हेल्प इन ड्रेपिंग? हाउ डू यू यूज टू फीड दिस आइडिया कि दिस डजंट एग्जिस्ट बट यू नीड अनदर पर्सन हु विल डू स्पेशली दिस फॉर यू? यू हैव टू बिलीव मी कि हर रात जब बच्चे सो जाते थे, कंप्यूटर आता नहीं था मुझे, मैं नवीन से हर दिन कुछ कुछ सीखती थी और एवरी डे रिलीजियसली 10-12 वेडिंग प्लानर को ढूंढ के उनको ईमेल सेंड कर। आई एम एक्सपर्ट इन साड़ी ड्रेपिंग, आई नो हाउ टू डू साड़ी ड्रेपिंग इन दिस मेनी स्टाइल्स, आई कैन हेल्प योर क्लाइंट फॉर द वेडिंग्स। ये मेरा सेट एक सेट फॉर्म था, वो बेचती थी। कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई भी नहीं। एंड देन फिर मायूस होके मैं पापा को बोलती थी, पापा कुछ भी नहीं हो रहा, मैं क्या करूं, मेकअप करना शुरू कर दूं क्या? और क्योंकि आप डिमोटिवेट हो ही जाते हो, तो पापा हमेशा कहते थे कि नहीं, स्टिक टू व्हाट यू आर डूइंग। फिर उसके बाद मैं लिटरली एक जन की यहाँ वेडिंग थी और मैं उनको बोली कि मैं आ रही हूँ आपके पास, आई विल हेल्प यू ड्रेप साड़ीज। शी सेड बट कर देंगे ना हमारे, हम लोग मैनेज कर लेंगे, नीचे की पटली पकड़ लेंगे ये। आई वेंट टू हर प्लेस। जब मैं वहां गई और लिटरली जो काम उनको शायद 40 मिनट्स लगता, क्योंकि खूब भारी साड़ी थी, मैंने उसको आई थिंक 20 या 25 मिनट्स में, आधे टाइम पे मैंने उनको कर दिया। एंड द वे आई फिक्स्ड इट, शी जस्ट फेल्ट इट वाज लाइक अ आउटफिट रादर देन अ साड़ी। आई थिंक दैट वाज अ गेम चेंज। अच्छा, और रुपए उन्होंने पूछा मुझसे कि क्या देना, ऐसा मुझे नहीं पता, बिकॉज मुझे जेन्युइनली नहीं पता था कि ड्रेपिंग का चार्ज करते क्या है, कितना बोलूं। तो उन्होंने अच्छा बोला ठीक है, मैं एक एनवेलप में उन्होंने टोकन अमाउंट मेरे को दे दिया। मैं घर आके देखी तो 250 रुपीज। माय फर्स्ट ड्रेप वाज 250 रुपीज दैट आई डिड, एंड दैट लेडी वाज सो हैप्पी दैट लिटरली वो हर एक दूसरे जन के, एक मारवाड़ी घर में अगर आपने एक लेडी को खुश कर दिया, you know, it is so genuine that it spreads word of mouth. I literally didn't do any publicity, any newspaper ads, कुछ भी नहीं। इससे एक से चार, चार से आठ, and this is how it just spread it. And औरतें क्या करती थी, अच्छा तुम बताओ तुम्हारी शादी में तुमने किस किस को बुलाया था, तो they would take a list, उस लिस्ट में मेरा नाम आना शुरू, and that's literally how it just started. But ये है कि वो 250 रुपया कुछ टाइम तक 250 रुपया ही था, क्योंकि उसने कह दिया था 250 रुपया, अंटिल वो ऐसी एक औरत मिली मुझे। एक रायपुर में एक फिनिशिंग स्कूल हो रहा था, वहां पे मेरी एक एक्स स्टूडेंट थी। मैं एक्चुअली जिस कॉम्प्लेक्स में रहती थी, वहां पे 3 लड़कियों की शादी हो रही थी और उनके पेरेंट्स ने कहा मेरे को कि आप जैसे साड़ी पहनते हो आप इन्हें भी सिखा दो। ठीक है, उन तीनों लड़की में से एक लड़की की शादी रायपुर हुई थी। रायपुर में उसने ना 10-12 दिन का वो फिनिशिंग क्लास, ग्रूमिंग कोर्स होता है ना, उसने वो किया था। उसने मुझे फोन किया कि आप ड्रेपिंग का क्लास ले लोगे क्या? ऐसा ले लूंगी। And literally, Pritika, I'm not kidding, I had zero clue of how to conduct a workshop. Okay. Zero. 86 स्टूडेंट का मेरा फर्स्ट बैच। आई एम वॉकिंग इट, बट मुझे पता है मैं ऊपर से नीचे तक थर थर कांप रही थी, क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता था कि हेलो बोलो कि नमस्ते बोलो। इट वॉज दैट रॉ। उस पूरी शादी में से ना एक जन के घर पे वेडिंग थी और उन्होंने कहा कि हम आपको स्टेज पे देखे, आप इतना अच्छा ड्रेपिंग का ये सारा चीज कर रहे, वुड यू माइंड हेल्पिंग माई डॉटर इन लॉज फॉर दिस ड्रेपिंग थिंग? I said, yeah. And she asked me, what will you charge? I said, charge. इससे पहले कि I could say what I will charge, she said, if 10,000 will be okay. सोचो वो 250-500 रुपया के बंदे को अगर आप बोलते हो कि 10,000, I was like, yeah, it will be okay. And then I didn't express this. I said, yeah, it will be okay. क्योंकि हमेशा पापा कहते हैं कि instant reaction should not be given. सोचो रिएक्ट करने से, whether it's happiness or it is if you're feeling low. So it's, yeah, it'll be okay. And अंदर ही अंदर I was so happy. अच्छा 10,000 रुपये आ रहे। मैं उनके यहाँ गई, 3 दिन तक खूब सारे ड्रेपिंग। इनफैक्ट मुझे तो कुछ शक्लें याद नहीं है, बट मुझे उनकी साड़ी आज भी, अगर वो साड़ी आ जाए तो मुझे पता रहेगा ये साड़ी मेरे हाथ के थ्रू से गई हुई है। 3 दिन तक ये चीज था, तो एक एनवेलप में उन्होंने सब चीज करके दे दिया। यू नो, कितने भी आपको आपके पापा मम्मी आपके हस्बैंड्स रुपए दे दे, बट जो खुद का वो जो रुपये होता है ना, उसकी खुशबू ही कुछ और होती है। सो
जब मैं एयरपोर्ट के लिए निकल रही थी तब उन्होंने दिया, वो स्टेपल था, मैं लेके बस फ्लाइट में बैठ गई बिकॉज आई वाज रशिंग लेट, एंड देन उसको मैं फ्लाइट में बैठ के मैं उसको खोली एंड लिटरली आई स्टार्टेड काउंटिंग, एंड वो 100 रुपए के नोट थे उस वक्त। ऐसे ये तो 10,000 से ज्यादा लग रहे हैं मुझे। आई स्टार्टेड काउंटिंग, 10, 15, 20, 25, 30 से 30,000 रुपीज हो गया ये तो। मैंने उनको कॉल किया, ऐसे सुने मुझे लगता है कि आपने ना किसी और का एनवेलप मुझे, अच्छा हमारे पास फोन भी व्हाट्सएप तो था नहीं, हमारे पास वो छोटा सा नोकिया का हाँ। फोन। तो मैंने उनको फोन किया कि एनवेलप स्वॉप हो गया है, मेरे पास 30,000 रुपीज आ गया है, तो मैं ये 20,000 रुपीज रखती हूँ, आप प्लीज कैलकाटा में किसी को बोलिएगा कलेक्ट कर लें। आई थिंक दैट डे दैट लेडी सेड कि बेटा ये जो आपकी सच्चाई है ना, यही आपको कहां तक लेके जाएगी आप सोच नहीं सकते हो। जस्ट बी द वे यू आर। एंड आई सेड या आई डिडंट अंडरस्टैंड। फिर उन्होंने कहा हमने सोचा था आप 10,000 डेली चार्ज करेंगे, इसलिए हमने 10,000 इंटू 3 दिन का काम आपको 30,000 रुपया दे दिया। दैट्स लिटरली हाउ इट स्टार्टेड। इमेजिन फ्रॉम दैट लेडी, उन्होंने कहा बेटा आपका काम इतना अच्छा है, अगला जो वेडिंग लोगे ना आप उनको बोलना 25,000 रुपया लोगे। मैं प्राइस नहीं बढ़ाई, हाँ। मेरे काम को देख के मेरे जो क्लाइंट्स है वो खुद मुझे बोले ये आपने चार्ज कर दिया बट यू वर्थ मोर, सब इतना चार्ज नेक्स्ट वेडिंग के लिए करना। दैट्स हाउ आई ग्रू। सब लोग बोलते हैं ना अरे वो एक साड़ी पहनाने का इतना चार्ज करती है। यार 20 साल पहले मैंने 250 रुपए से शुरू किया था, कुछ शून्य तो ऐड कर ही सकती हूँ। आप लक पे बिलीव करते हैं? बहुत ज्यादा। मेरी एक एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड है, 30 साल पहले जब वो मुझसे मिली और मेरी कुंडली देखी, उसने कहा कि डॉली तुम्हारी कुंडली कहती है कि देयर विल बी अ फेस वेयर विल पीपल विल स्टैंड टू गेट वन पिक्चर क्लिक्ड विद यू, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। बोले मैं बोल रही हूँ। एंड देन माय डैड ऑलवेज केप्ट सेइंग बेटा तू बहुत लकी है। ऐसा बट कहाँ पापा कहाँ, किधर तो दिखता नहीं मुझे, किधर लकी हूँ। यू नो आई वुड रादर पुट इट अप इन सच अ वे दैट इफ अ रिक्शा वाला इज टोल्ड दैट आप बहुत लकी, आप कि ये एक क्या आपके तो ऑटोज या टैक्सीज की लाइन चलेगी, और वो रिक्शा वाला वही सोच के अपने रिक्शा में बैठे बैठे आराम कर रहा होता है कि अरे मैं क्यों रिक्शा चलाऊंगा, मेरे तो टैक्सी और ऑटोज की लाइन लगी रहेगी। तो वो जो रिक्शा रहता है वो भी बिक जाता है। जिस दिन मुझे पता चला मैं लकी हूँ एंड आई बिलीव दैट आई एम लकी, आई एम गॉड्स फेवरेट चाइल्ड, उस दिन मुझे समझ में आया कि मैं 1 रुपया का मेहनत करूंगी तो मुझे 2 रुपए का फल मिले। तो मैंने मेहनत करना नहीं छोड़ा, और ये 100% है कि मैं 10% 10 तो नहीं, मैं 70% अगर मेहनत करती हूँ तो 30% अपने आप आता। सो आई थिंक लक हैज बीन विथ मी। आई बिलीव आई एम लकी ऑल्सो फॉर द फैक्ट दैट आई केम टू नो व्हाट आई वांटेड टू डू एट अ मच अर्ली स्टेज। पीपल डोंट गेट दिस अपॉर्चुनिटी। लोग स्ट्रगल करते रहते हैं ये सोचने के लिए कि उनकी लाइफ में उनको करना क्या है। एक फ्लाइट में मुझे एक सर्जन मिले, और हमारी क्योंकि 3 घंटे की फ्लाइट थी, फ्लाइट में बात करते करते उन्होंने कहा कि व्हाट डू यू डू? I said, I'm a drape artist. I play around with this fabric called sari. He said, I know, my wife wears saris every day. So what do you do in that? I said, I drape saris. I mean, exactly what my wife does every day. I said, yeah, somewhat. But I do weddings and all of that. That's so cool. Do you enjoy doing what you're doing? I said, thoroughly enjoy. And this is the only field which doesn't get me tired. Then he said, oh, how lucky you are. I said, sorry. He said, I'm a surgeon. I'm a neurosurgeon. I said, wow, that's very interesting. He said, yes, but I always wanted to be a wildlife photographer. I'm very lucky I get to do what I want to do, and I'm not forced to do something which I'm only doing to make money. I'm lucky. I'm very lucky. कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? सच्चाई से. If you're true to what you're doing, if you are confident in what you're doing, if a project is given to you and you're 100% sure that आपने जो deliver किया है इसमें कहीं और इम्प्रूवमेंट की कोई गुंजाइश नहीं थी, that's where I get my confidence. I wake up every day and I keep telling myself, आज कुछ ऐसा करना है कि मैं खुद का पीठ थपथपाऊं, एंड वो खुद का पीठ थपथपाने की चाह में चल पड़ते हैं, एंड वहीं से कॉन्फिडेंस आता है. किसी एक लेडी को एनीवेज, किसी एक लेडी को खुश करना बहुत डिफिकल्ट है, बट एनीवेज किसी एक लेडी को उसको सजाना और फिर उसे कहना कि सपोज किसी ने कतरीना कैफ की साड़ी खरीदी और मैं तो कतरीना कैफ लगना चाहती हूँ,
उसे ये कॉन्फिडेंस देना Hmm. कि वो कतरीना है, आप हो और आप कतरीना से बेटर लग रहे हैं. दैट इज व्हाट इज कॉन्फिडेंस फॉर मी. मेकिंग हर हैप्पी gives me confidence. Okay, let's talk about draping and behind the scenes a bit. कोई एक high pressure day होता है, वहाँ का थोड़ा behind the scene हमें बताइए. What goes wrong and where do people go wrong? High pressure weddings are definitely, recently we did the Ambanis. आप समझ सकते हैं कितना प्रेशर हमारे ऊपर, कितना प्रेशर उनके ऊपर रहता है. हमें बड़ा देख के लगता है ओ अंबानीज है, इनके आगे 10-15 लोग घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. इजी लगता है, इतना टफ है, सोच भी नहीं सकते हो आप. लिटरली हम आपको बोल रहे हैं, अगर आपको एक दिन भी उनकी लाइफ जीने का मौका मिले ना, तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते हो. इट इज सो टफ, सो मच ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली, सोशल, खुद की आपकी अपनी जिम्मेदारी. इट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेस. आप सोचिए, हम जब हाई प्रोफाइल वेडिंग करते हैं तो कैमराज आर 360 डिग्रीज 24/7. So there is no gunjaish of if and but or ouch. So you have to be so alert every second. That's lot of stress. But I think the best output comes out when you are in stress. Right? जब आपके सर पे नंगी तलवार लटक रही होती है ना, आई थिंक तब आपका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा होता है. तो आई थिंक आई लव दिस स्ट्रेस कि इनके साथ सोचिए आप, इनके कपड़े परफेक्ट होने चाहिए, इनकी नथिंग शुड कम ऑन देयर वे, लाइक यू नो व्हेन ये चल रहे हैं, साड़ी अटकनी नहीं चाहिए, दुपट्टा सरकना नहीं चाहिए. हर चीज का इतना प्रेशर रहता है हमारे ऊपर. बट दिस डजंट मीन कि हम अगर किसी और का वेडिंग कर रहे हैं तो हम उतना ध्यान नहीं देंगे. इट इज नॉट लाइक. यहाँ पे हम अलर्ट ज्यादा रहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि एवरी स्टेप इज कैप्चर्ड. वहां पे हम अपना डिलीवर वही करते हैं. बट आई थिंक वी डोंट हैव टू बी सो अलर्ट बिकॉज इट्स ऑल अबाउट फैमिली. इफ एनीथिंग इज हियर एंड देयर ऑल्सो, it is between the family. And no camera, no social media is capturing you to be posted to get the TRP.